प्रिय बंधुओं एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमको वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ नहीं रहना चाहिए, जिनके सानिध्य में आकर, जिनकी संगति में आकर हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आइए एक कथा के माध्यम से हम इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसे कौन से 4 लोग हैं जिनके सानिध्य में हमको कभी नहीं रहना चाहिए। एक बार की बात थी कि एक पेड़ के पास में एक चूहा अपनी फैमिली के साथ में रहता था। जैसे हम सब अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, तो वैसे जीव जंतु जितने होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी मम्मी पापा होते हैं। तो वो एक फैमिली रूप में उस पेड़ के पास में बिल बनाकर उसी में रहते थे। और उसी पेड़ के पास में एक छोटा सा पोखरा था, जिसे तालाब कह सकते हैं। उसी तालाब में एक मेंढक रहता था। चूहा रोज उस मेंढक को देखता था और किसी दिन उससे जाकर बोला कि आप मुझसे दोस्ती करोगे। मेंढक चूहा से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चूहा की फैमिली में एक बहुत बुजुर्ग चूहा जो था, वो उस छोटे चूहे को समझाता है कि तुम इसका साथ मत करो, इसके साथ दोस्ती मत करो, क्योंकि जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। छोटे चूहा ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, किस परिवार की बात कर रहे हैं। तो जो बुजुर्ग चूहा थे उन्होंने बताया कि ये चूहा अपनी फैमिली के साथ, ये जो मेंढक है वो अपनी फैमिली के साथ में रहता था और इनके परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस मेंढक के अंदर मुखिया बनने की भावना पैदा हो गई। जैसे कि हम अपने घर परिवार में जैसे देखते हैं कि काफी लोग हम एक साथ में रहते हैं, तो कोई सोचता है कि हम घर के मुखिया बने, सब कोई हमारे शासन में चले, हम जैसा कहें वैसा हो। तो ऐसे ही भावना उस मेंढक के अंदर आती है। तो क्या करता है कि वो मेंढक किसी सरप के साथ दोस्ती कर लेता है और अपने पूरी फैमिली को, जितने भी मेंढक की फैमिली थी, उन सब को ये सांप जो है खा लेता है। अब आखिर में सिर्फ यही एक मेंढक बचा है जो छुप के अब इस पोखरा में रह रहा है। उस सांप के डर से ये काफी दिनों से यहीं पे छुपा हुआ है। तुम इससे दोस्ती मत करो, क्योंकि ये जब अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी फैमिली का नहीं हो पाया, तो तुम्हारा क्या होगा। बूढ़े चूहा की बात को छोटा चूहा इनकार कर देता है और कहता है कि ये तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ कभी कोई गलत नहीं होने देगा। उस बुजुर्ग चूहे की बात को मना कर देता है, समझाने का बहुत प्रयास किया, नहीं समझा। काफी दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और एक दिन मेंढक के मन में आता है कि क्यों ना हम और आप मिलकर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। एक ही जगह रहते रहते मन विचलित हो गया है, क्यों ना हम इस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। चूहा उसके साथ में, मेंढक के साथ में चल देता है।
काफी दूर जाने के बाद एक नदी दिखाई देती है और नदी में ढेर सारा पानी, लेकिन चूहा तो तैरना नहीं आता चूहे को। तो मेंढक तो पानी में रहते हैं। तो मेंढक ने कहा कि चलो भाई तुम भी चलो। तो चूहा ने कहा कि मुझे तो पानी से डर लगता है, मेरी तो जान भी जा सकती है। लेकिन मेंढक कहता है कि डरने की बात नहीं है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और तुम उछल कर नदी पार कर लेना। तो बोले कहीं तुम्हारे उछलने के चक्कर में कहीं मैं पानी में डगमगा, मेरा पाँव अगर डगमगा जाएगा तो कहीं मैं पानी में गिर जाऊंगा तो मेरी जान जा सकती है। मेंढक ने कहा कि घबराओ मत। मेंढक उसको अपनी पीठ पे बैठाता है और उसके चारों पाँव अपने पाँव से बांध लेता है कि कहीं अगर मेरा दोस्त घबरा के पानी को देख के अगर कहीं गिरेगा तो इसकी जान जा सकती है। इससे अच्छा है क्यों ना मैं इसके पाँव अपने पाँव से बांध लेता हूँ, ताकि ये गिरेगा तो भी मेरे साथ ही में मैं इसको बचा लूंगा। मेंढक उसके चारों पाँव बांध लेता है और काफी दूर जाने के बाद जब बीच नदी में आ जाता है, तब मेंढक के मन में आता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ा मजाक करूं। तो पानी में डूबता है, बाहर निकलता है, डूबता है और बाहर निकलता है। थोड़ी दूर एक पेड़ था, तो उस पेड़ के ऊपर बाज बैठा था। बाज ने देखा कि कुछ हलचल हो रही है, कोई चूहा उसमें है और बाज उसी, तो जानते हैं कि बाज तो चूहा का शिकार करता है। तो बाज उस पानी के पास जाता है और जो ही चूहा ऊपर की तरफ आता है तो चोंच में चूहा को लेकर उड़ जाता है। अब चूहा को लेकर उड़ता है साथ में, तो मेंढक भी उसके साथ ही में उड़ जाता है। दोनों लोग साथ में उड़ जाते हैं। बाज काफी दूर ले जाने के बाद दोनों को मार देता है। लेकिन जब चूहे की जब जान जाती है तो चूहा मन में विचार करता है कि काश मैंने अपने बुजुर्गों की बात मान ली होती, काश मैं उनकी बातों पे विश्वास कर लिया होता तो आज मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। बंधुओं, इस दृष्टांत से हमको ये समझ लेना है कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि जिनके सानिध्य में आकर हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हमको लोग समझाते हैं कि तुम उस आदमी का साथ मत करो, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे वो कौन चार लोग हैं जिनकी बात हम कह रहे थे कि वो चार लोग जिनका सानिध्य हमको जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेंढक अपने परिवार का नहीं हो सका तो किसी का नहीं हुआ, उसी प्रकार से जो इंसान अपनी फैमिली का नहीं हो सकता, अपने परिवार का नहीं हो सकता, तो वो इंसान संसार में कभी किसी का नहीं हो सकता। जैसे आज संसार में देखा जाता है कि कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, उससे प्रेम लगा रहा है, अपने माँ बाप से छुप के लड़की लड़का से बात कर रही है, अपने माँ बाप से छुप के लड़का लड़की से बात कर रहा है, तो कम से कम एक बार उन लड़का और लड़की को अपने में सोचना चाहिए कि जो चोरी चुपके अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो चोरी चुपके हमसे बात कर रहा है अपने माँ बाप से छुपके, तो कल को जब हमारा शादी हो जाएगा तो कल को वही लड़की चोरी चुपके किसी दूसरे लड़के से भी बात कर सकती है, वही लड़का चोरी चुपके किसी दूसरे लड़के से भी बात कर सकता है। तो पहला वो इंसान जो अपनी फैमिली से छुपके जो ऐसा गलत काम करता है, तो ऐसे लोगों के सानिध्य में हमको नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जो नशा करता है, दारू पीने वाले इंसान के साथ में कभी नहीं रहना चाहिए। आज आप उसके पास में बैठ के पानी पी रहे हैं, धीरे धीरे शराब पीने लग जाएंगे, किसी दिन आपको भी संसार नशेड़ी का नाम दे देगी। तो नशा करने वाले आदमी के सानिध्य में कभी नहीं रहना चाहिए। और तीसरा, चोर के साथ में, जो चोरी करता है, दगा करता है, उस इंसान के साथ में कभी नहीं रहना चाहिए, उसके साथ मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन वो पकड़ा गया तो आपका भी नाम बदनाम हो सकता है। और चौथा, वो जो कामी हो,
कामी का मतलब ये कि दूसरों की स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखे, दूसरे की माँ बहन बेटियों को गलत निगाह से देखे। ऐसे लोगों के साथ में भी हमको नहीं रहना चाहिए। इस कहानी का आशय यही है कि अपने से बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, जो हमारे जीवन को बचाने का काम करते हैं, जो हमको समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे हमको चलना चाहिए। जैसे चूहे ने अपने बुजुर्ग चूहे की बात ना मानकर अपनी जान गंवा दी, उसी प्रकार से हम भी गलत लोगों के सानिध्य में आकर हम भी अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे।